समथिंग इन बिटवीन के 228वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आखिरकार नीट से जुड़ा ओबीसी आरक्षण संबंधी करीब 1.5 दशक पुराना विवाद खत्म हो गया। मोदी सरकार ने गुरुवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में अखिल भारतीय कोटा लागू कर दिया। पहले इसमें केंद्रीय संस्थानों में ही ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलता था। अब इस फैसले के बाद राज्य के मेडिकल कॉलेजों के साथ निजी मेडिकल कॉलेजों में भी ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। मोदी सरकार ने इसके साथ ही नीट में अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण कोटे को भी लागू किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह अब नीट में भी संपूर्ण आरक्षण लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। अब नीट में अखिल भारतीय स्तर पर ओबीसी कोटा लागू होने पर श्रेय लेने की होड़ लग रही है। सभी दल अलग अलग माध्यमों से इस फैसले का श्रेय लेने की कोशिश में है। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि यह समाजवादी पार्टी की मोदी सरकार पर दबाव का नतीजा है। श्रेय हासिल करने की कोशिश में राजद के तेजस्वी यादव सहित सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले सभी दल शामिल हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि इस मुद्दे पर मुख्य राजनीति लड़ाई डीएमके ने लड़ी। डीएमके साल 2007 में जब राज्य और निजी मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण तय नहीं किया गया, तभी से इस मुद्दे पर मुखर थे। डीएमके ने ही इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है कि उसने ना तो बीती लोकसभा में कभी इस मुद्दे को उठाया और ना ही इस मामले में कोई आंदोलन ही किया। श्रेय लेने वालों में कांग्रेस भी है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि यह बीते दिनों पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी की ओर से प्रधानमंत्री को लिखे पत्र का परिणाम है। सरकार की सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष और वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल इस फैसले में अपनी भूमिका अहम मानती है। अनुप्रिया कहती हैं कि उन्होंने मॉनसून सत्र की बैठक से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के सामने ये मामला उठाया। राजद की बैठक में भी कई बार इस मामले को उठाया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से व्यक्तिगत मुलाकातों में भी इस आशय की मांग रखी। साथ ही लोकसभा में कई बार इस मामले को उठाया। जाहिर तौर पर निर्णय बहुत बड़ा है। ऐसे में ऐसे निर्णय पर श्रेय लेने की राजनीति कोई बड़ी बात नहीं है। यह सवाल है कि आखिर मोदी सरकार ने 1.5 दशक बाद इस मामले में स्टैंड लेने पर उनको क्यों मजबूर होना पड़ा। मोदी सरकार बीते करीब 7 सालों से सत्ता में है। उसने नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए यही वक्त क्यों चुना, वह भी तब जब भाजपा उत्तर प्रदेश में नाराज अगड़ों खासकर ब्राह्मणों को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सभी को पता है कि बहुमत अगड़ा समाज किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ है। ऐसे में क्या मोदी सरकार ने नीट में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान कर राजनीतिक खतरा उठाया है? दरअसल इन सारे सवालों का जवाब अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उनमें राजनीतिक दृष्टि से सबसे अहम राज्य माने जाने वाला उत्तर प्रदेश भी शामिल है। कहना नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी इसी ओबीसी वर्ग के पास है। नीट में अखिल भारतीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण लागू न होने से यह वर्ग नाराज था। हाल के दिनों में इस वर्ग की मुखरता बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर एक तरह से ओबीसी आरक्षण का बीते 6 महीने से मजबूत अभियान चल रहा था। ऐसे में खास तौर से उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर भाजपा सियासी खतरा उठाने की स्थिति में नहीं थी।
हालांकि ओबीसी आरक्षण लागू होने पर भाजपा और सरकार को सवर्ण मतदाताओं के भी नाराज होने का डर था। उत्तर प्रदेश में वैसे भी भाजपा ब्राह्मण राजनीति में फैली नाराजगी को लेकर बेहद सतर्क है। यही कारण है कि सरकार ने संतुलन साधने के लिए नीट में अखिल भारतीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण लागू करने के साथ सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए तय 10% आरक्षण को भी लागू कर दिया। अब सवाल है कि मोदी सरकार भी पूर्ववर्ती यूपीए 2 की सरकार की तरह इस मुद्दे पर लंबे समय तक क्यों चुप्पी साधे रही है। कांग्रेस ने भी साल 2007 से लेकर 2014 के बीच सत्ता में बने रहते इस मामले के अदालत में विचाराधीन होने का तर्क देती रही। मोदी सरकार ने भी सत्ता में आने के बाद 7 सालों तक यही भूमिका अपनाई। दरअसल दोनों ही सरकारें सवर्णों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। खास तौर पर यूपीए 2 के कार्यकाल में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। मोदी सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए 2019 में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। दरअसल इसी फैसले के साथ नीट परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण कोटा लागू करने की नींव पड़ गई। वह इसलिए कि सामान्य वर्ग आरक्षण का प्रावधान करने के बाद मोदी सरकार के पास दोनों वर्गों को साधने का विकल्प मौजूद था। अब गुरुवार को मोदी सरकार ने ओबीसी के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान कर पिछड़ों के साथ सवर्णों को साधने की चाल चली है। अब इस फैसले का सियासी नफा नुकसान क्या होगा, यह भविष्य की गर्त में है। भले ही विपक्षी दल कहें कि उसके दबाव के कारण सरकार ओबीसी आरक्षण लागू करने पर बाध्य हुई है, मगर मोदी सरकार और भाजपा मजबूत तर्क के साथ मैदान में हुई। दोनों कह सकेंगे कि फैसला लेने का साहस उन्होंने दिखाया है। कांग्रेस अपने कार्यकाल में यह फैसला नहीं ले पाई। यूपीए 1 के दौरान जब अखिल भारतीय स्तर पर ओबीसी कोटा लागू नहीं किया गया, तब यूपीए को प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन देने वालों में सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले सभी दल शामिल थे। जाहिर तौर पर भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों में इसे मजबूत मुद्दा बनाकर मैदान में उतरेगी। यह मुद्दा खास तौर से उत्तर प्रदेश में उसकी सत्ता बरकरार रखने में कितनी भूमिका निभाएगा, यह चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि इतना तय है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सहारे भाजपा ने एक मजबूत सियासी दांव चला है। नमस्कार।